हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की डेट में हम सॉल्व करने वाले हैं आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मॉडल पेपर। किस तरह यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो पेपर है आपको इसके बारे में यहाँ पर ऊपर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है किस तरह का पेपर है। तो ये पेपर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 के अंतर्गत जो यहाँ पर जारी किया गया ट्रेड नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का, जो कि सेकेंड ईयर का पेपर है। और इस पेपर को आप ध्यान से देखिएगा, इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें उपयोग किया जाता है पीवीसी कवर प्रकार का। और पीवीसी कवर प्रकार का जो ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, A1। तो हमारा A1 ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि थ्री कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति अर्थात जिसको हम एनएसपी से इंडिकेट करते हैं, उसकी गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसको गणना करने का जो सूत्र होता है वो होता है साथियों एनएसपी बराबर एन एस माइनस एन आर। ये हमारा सूत्र होता है। और यहाँ पर सूत्र जो हमारा मैच कर रहा है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सूत्र हमारा मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपको एक सर्किट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सर्किट में साथियों यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्टॉप की है और यहाँ पर स्टार्ट की है। और इस डायग्राम को देखकर आपको बताना है। तो ये साथियों एक इंचिंग कंट्रोल यहाँ पर विधि है, जिसको यहाँ पर सर्किट डायग्राम के अनुसार दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। A1 आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है 180 अंश अपान नंबर ऑफ स्लॉट और यहाँ पर अदर अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाएगा साथियों, इसका जो सही होता है ये होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 गुणे 90 ऑफ स्लॉट। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 4, A4 आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। ये जो आपके सामने एक यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, ये आपका जो फिगर है एसी मोटर स्टार्टर का है। लेकिन इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें जो एसी मोटर है इसमें स्टार्टर का नाम यहाँ पर आपको देखकर बताना है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब साथियों इसको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। किस नाम से? ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि आपको यहाँ पर रन और यहाँ पर स्टार्ट के अंतर्गत भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर A2, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका A2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी थ्री कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। एसी थ्री मोटर प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है साथियों सिंक्रोनस स्पीड बराबर हो जाता है 120 फ्रीक्वेंसी अपान पोलो की संख्या। अब इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों सिंक्रोनस स्पीड जो कि यहाँ से इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पर एक हो जाता है 120 एफ अपान पी, सिंक्रोनस स्पीड या एनएस से भी इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपका जो हो जाता है पी। तो ये आपका जो सही हो जाता है साथियों, जो कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 एफ अपान जो पी दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। तो इसको ज्ञात आप करेंगे और जब आप ज्ञात करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 25 एम्पियर। कितना आएगा? 25 एम्पियर, जो कि यहाँ पर A3 में आपको देखने को मिल जाता है।
तो साथियों ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक्स के रूप में किसे दर्शाया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर मैंने आपको एक बताया जो कि एक स्टार्ट का था और एक था साथियों क्लोज का था। तो उसी में से किसी एक का यहाँ पर बनाया गया है और इसमें यहाँ पर आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए सहायक संपर्क जिसको एक्सिलरी कांटेक्ट बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको A3 में देखने को मिलता है। ये आपका सही हो जाता है A3। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने देखने को मिल जाता है, ये एक वाइंडिंग का यहाँ पर दिखाया गया है और इस वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो ये जो है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग के नाम से इसे जानते हैं और फिगर से भी इसको आप पहचान सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि थ्री कला थ्री कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सूत्र हो जाता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस पूरे का यहाँ पर 100 हो जाता है गुणे। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है। तो ए साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका यहाँ पर फिगर भी बनाया गया है और इसका जो उपयोग किया जाता है साथियों मैं आपको बता दूं, इसका उपयोग किया जाता है इंचिंग में। किसमें किया जाता है, इंचिंग में किया जाता है और यहाँ पर आपको A2 में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थ्री कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापित क्या है। तो इसमें जो कला विस्थापित का कोण होता है वो कितने अंश का होता है, तो 120 अंश का होता है। और 120 ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको A2 में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि इसके बारे में मैंने आपको कई बार जानकारी भी दिया था। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है, जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है एक्स के रूप में, उसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्लिप रिंग, जो कि ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ पर एक वाइंडिंग का यहाँ पर फिगर बनाया गया है और इस फिगर को आपको देखकर बताना है कि ये जो है एसी कॉइल वाइंडिंग का कौन सा फिगर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और इसको बोला जाता है होल कॉइल वाइंडिंग। क्या बोला जाता है, होल कॉइल वाइंडिंग बोला जाता है और ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता है वो A2 में देखने को मिलता है। ये आपका A2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक वाइंडिंग दिखाया गया जो कि कुंडली के आकार का यहाँ पर है और यहाँ पर आपको इस क्वाइल वाइंडिंग को आपको यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सी वाइंडिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसको बोला जाता है हीरे की जाली के अनुसार ये जो होता है इसको बोला जाता है डायमंड में शेप्ड क्वाइल वाइंडिंग, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है A4 में। A4 में आपका जो सही हो जाता है, जो कि यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें है, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। शून्य भार गति को या फुल लोड स्पीड को या चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए या स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन 3, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। ये 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपके सामने दिखाए गए एक यहाँ पर प्रतीक है जो कि स्टार्टर है और इसमें यहाँ पर स्टार्टर में कौन सा है ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर।
क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है डीओएल स्टार्टर। क्या बोला जाता है? नहीं साथियों, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफर जो कि यहाँ पर आपको ए2 यहाँ पर देखना, फिगर को ध्यान से देखिएगा, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ये आपका सही हो जाता है ए2 वाला। ए2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर जो एक्स का यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, इस भाग को पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है मॉडल, अर्थात इसको खराद का धुरा बोला जाता है, जो कि आप प्रयोगशाला में इसको देखे भी होंगे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है 6 पोल स्टार्टर जो स्टेटर मोटर होता है उसकी विद्युत डिग्री क्या होती है? ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। इसका जो होता है साथियों 1080 होता है। कितना? 1080 होता है, ध्यान रखिएगा 1080, और यहाँ पर आपको ए3 में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि ध्रुव 2 ध्रुव 24 खाँचे 12 कुंडली वाले त्रिकला मोटर की कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों की जोड़ने की गणना कीजिए। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और यदि आपका से सॉल्व नहीं होता है तो बताइएगा, अगले मैं वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा और आगे क्वेश्चन में बढ़ा जाएगा। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।